नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग। लेखन भाग के वीडियोस की सीरीज़ में आज एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ, वो है ईमेल लेखन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पत्र लेखन सीखा, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल कैसे लिखा जाता है, ईमेल क्या होता है, ईमेल कितने प्रकार के होते हैं, ईमेल लिखने का प्रारूप क्या होता है, क्योंकि आपके कोर्स में ईमेल लेखन भी है। जैसे कि बच्चे हम सभी जानते हैं कि जो ईमेल का हम फुल फॉर्म अगर बोलें तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसा पत्र, ऐसी मेल जो कि कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो ये जो ईमेल है वो जिस तरीके से हमने पत्र पढ़ा था उसी के तरीके से लिखी जाती है। कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, विषय वस्तु सेम ही लिखते हैं। जिस प्रकार पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, वैसे ईमेल भी दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ईमेल कार्यालय संबंधी ईमेल होती है, जैसे कि हमें किसी ऑफिस में कोई ईमेल भेजनी है अपनी, तो वो औपचारिक ईमेल की कैटेगरी में आएगी। यदि अनौपचारिक ईमेल वो होती है जब हम अपने किसी परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को हम मेल लिखते हैं, तो वो अनौपचारिक ईमेल होता है। लेकिन आपके कोर्स में क्लास 9th और 10th आपके कोर्स में सिर्फ औपचारिक ईमेल लिखना ही है, अनौपचारिक ईमेल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि ईमेल जो औपचारिक ईमेल है उसको कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप किस प्रकार होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पूरा आपने बोर्ड देखा होगा, वहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, भरा हुआ है, वो अभी आगे जाकर मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो ईमेल लेखन की, ईमेल के प्रारूप की, कि हम उसको प्रारूप उसका हम कैसे बनाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पत्र में, जो औपचारिक पत्र का जो प्रारूप था उससे अलग हटकर हम इसका प्रारूप बनाते हैं, क्योंकि ये हमें मेल कंप्यूटर पर लिखनी होती है, किसी पेज पर नहीं लिखनी होती है। और जब आप कंप्यूटर पर ईमेल वाला पोर्शन खोलते हैं, ईमेल लिखने के लिए अपनी उस पर जाते हैं ईमेल आईडी पर, तो आपको कुछ ऑलरेडी कुछ कॉलम्स बने हुए मिलते हैं, लिखे हुए मिलते हैं, आपको उसमें सिर्फ सूचना भरनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईमेल आप तभी लिख सकते हो जब आपका कोई ईमेल आईडी हो। बिना ईमेल आईडी के आप ईमेल नहीं लिख सकते। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और जिसको आप मेल लिख रहे हो उनका ईमेल आईडी होना चाहिए। जब इन दो लोगों के पास ईमेल आईडी होगा तभी ईमेल का आदान प्रदान संभव हो पाएगा, और बिना ईमेल आईडी के आप ईमेल नहीं भेज सकते। ठीक है। और ईमेल भेजने के लिए हमारे पास इंटरनेट की भी सुविधा होनी चाहिए। बिना इंटरनेट की सुविधा के हम किसी को ईमेल नहीं लिख सकते। तो ये तो हो गई एक जनरल बात ईमेल के बारे में, जितना जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। हो सकता है आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो मेल लिखना, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो कंप्यूटर के मामले में हमारी जो समय था उससे बहुत आगे है। तो फिर भी मैं आपकी शिक्षिका हूँ। एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको किस प्रकार से मेल लिखना है वो आपको मैं सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। सबसे पहले तो आप जब अपना मेल वाला खोलते हो अपनी आईडी में जाकर, तो आपको ऊपर फ्रॉम लिखा होता है, फिर टू लिखा होता है। सबसे पहले फ्रॉम लिखा होता है, फिर टू लिखा होता है, फिर आपकी सीसी लिखा होता है यानी कि कार्बन कॉपी, फिर आपका बीसीसी लिखा होता है यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फिर आपका सब्जेक्ट होता है यानी कि विषय होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप जब भरते हो तब आप किसी को मेल लिख पाते हो। तो यहाँ पर अब अगर हमें, अब वो तो इंग्लिश में है, अब यहाँ पर हमें हिंदी में मेल राइटिंग सीखनी है, तो हिंदी में जो हमारा फ्रॉम होगा उसको हम लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक मतलब भेजने वाला, जो कि मेल भेज रहा है। जो हमने आपको औपचारिक पत्र के वीडियोस में भी आपको वीडियो में मैं बताया था कि प्रेषक और प्रेषित क्या होती है। तो फ्रॉम, प्रेषक, और यहाँ प्रेषक का यानी कि हम अगर मेल लिख रहे हैं तो हमारा मेल आईडी होगा।
ठीक है। अब हमें, जैसे कि मैंने आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखते समय आपको समझाया था कि हमें अपना वास्तविक पता, वास्तविक नाम नहीं लिखना होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें अपनी वास्तविक आईडी नहीं लिखनी है। हम यहाँ पर कोई भी आईडी एज्यूम करके लिख देते हैं, और बाई चांस अगर प्रश्न पत्र में कोई आईडी दी गई है तो आप उस आईडी का प्रयोग कीजिए, और अगर नहीं दी गई है तो आप कोई भी एज्यूम करके आईडी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है abc@gmail.com, email.com, dev.com, जो भी आप लिखना चाहें वो लिखते हैं, अपनी वास्तविक आईडी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ प्रेषक में आएगी अपनी आईडी, यानी कि जो प्रेषक होता है, जो मेल भेजने वाला होता है, उसकी आईडी लिखेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे एज्यूम करके abc@gmail.com, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे अपनी आईडी। उसके बाद सेकंड आता है टू मतलब प्रेषिती, प्राप्तकर्ता, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं, जो प्राप्त कर रहा है इस मेल को, उसको हम प्रेषिती बोलते हैं। तो यहाँ पर टू ब्रैकेट में प्रेषिती, उसके बाद यहाँ पर उसकी आईडी आएगी। अब यहाँ पर भी उसकी कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं आईडी। मैंने जैसे लिखा है xyz@gmail.com, ये मैंने आईडी बना दी। उसके बाद आता है कार्बन कॉपी, सीसी। कार्बन कॉपी, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज़ को की कॉपी को कार्बन मतलब डुप्लीकेट कॉपी भेज रहे हैं, कार्बन कर रहे हैं उस कॉपी को। तो यहाँ पर हम जो भी, जैसे लेटर हम जिसको भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हम किनको किनको वो लेटर भेज सकते हैं, उन सब की आईडी आपकी कार्बन कॉपी में आएगी। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस एक लेटर को 5 लोगों को भेजना है, तो 5 लोगों में से जो एक लोग है उसकी आईडी तो यहाँ पर आ गई प्रेषिती में, और बाकी जो 4 लोग हैं उसकी आईडी आप कार्बन कॉपी में लिखेंगे, यानी कि वो साथ ही साथ वो मेल उसके अलावा 4 लोग के पास और चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर उसकी आईडी आती है जिसको कि हम अज्ञात रखते हैं, यानी कि हम लिखते हैं लेकिन जिनको हम भेज रहे हैं मेल, उनको पता नहीं चलता है कि हमने उनके अलावा किसी और को भी मेल भेजा है। यानी कि कार्बन कॉपी में अगर ये जो एक व्यक्ति का जो मेल आईडी हमने लिखा है वह प्रेषिती में, उसको पता चल जाएगा कि मेरे साथ साथ ये 4 लोगों को भी पत्र भेजा गया है, यहाँ कार्बन कॉपी में उसको पता चल जाएगा। लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम जिसको ही भेजेंगे, जिस आईडी को लिखेंगे, जिस व्यक्ति को भेजेंगे, उसके बारे में इनको पता नहीं चल पाएगा कि हमने ये मेल उनको भी भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अगर आप बैंक में देखते हैं, दफ्तर में भेजते हैं कि यदि कोई आपको ईमेल कुछ भेज रहा है लेटर, और आपके साथ साथ वो आपके बॉस को भी भेजना चाहता है, लेकिन आपको पता नहीं लगने देना चाहता कि ये मेल जो है आपके बॉस को भी भेजा गया है, तो यहाँ पर जो बॉस का आईडी होगा वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसकी दिखे ना। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रारूप हुआ। उसके बाद विषय आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के लिए जब आप परीक्षा देंगे तो ये कार्बन कॉपी और ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी की आवश्यकता नहीं है लिखने की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक को ही पत्र भेजना है। तो ये जो सीसी और बीसीसी है, ये आपके लिए क्या है, गैर ज़रूरी है, आवश्यक नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको मैं हटा रही हूं यहां से। ठीक है। यहां पर अब क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका विषय। इसके बाद आपका आ जाएगा विषय। जैसे कि औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया था विषय होता है, वैसे ही औपचारिक ईमेल में भी विषय आ जाएगा। और विषय हमेशा संक्षिप्त में लिखते हैं, यानी कि 5-7 शब्दों से ज़्यादा का विषय नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप। विषय बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, सिर्फ 5-7 शब्दों में हम विषय लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम प्रेषक, जिसको हम जो मेल भेज रहा है उसका आईडी, टू प्रेषिती, जिसको कि मेल भेजा जा रहा है उसकी आईडी, और नीचे आपका विषय। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक मेल लिखा है, वो मेल मैंने कौन सा मेल चुना है तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार मैंने इस वर्ष की जो बोर्ड परीक्षा 2023 के कोर्स ए से जो मैंने पत्र लिए थे उदाहरण के स्वरूप अनौपचारिक औपचारिक, वैसे ही इस बार की क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में कोर्स ए के प्रश्न पत्र में जो मेल आया था लिखने के लिए, मैंने उसे ही उदाहरण बनाया है आपको समझाने के लिए कि उस मेल को, उस तरह के मेल को हम कैसे लिख सकते हैं। और आपके प्रश्न पत्र में मेल की शब्द सीमा 80 शब्द होती है,
पत्र की शब्द सीमा 100 होती है और मेल की शब्द सीमा आपकी 80 होती है। अब आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। और आपका वो जो प्रश्न पत्र में आया था वो मेल क्या था, उस मेल में नाम दिया गया था, कोई आईडी नहीं दी गई थी। उस मेल का जो विषय था वो ये था कि आप जुबैर आलम या जोया मलिक हैं, आपने प्रतिष्ठित वेबसाइट से कुछ कपड़े खरीदे हैं, कपड़ों की इसमें कुछ समस्याएं आ गई हैं और आप उस वेबसाइट को कपड़े वापस करना चाहते हैं, जो वेबसाइट शायद वापस कपड़े नहीं ले रही है। तो इसलिए आपने इसके संदर्भ में आप उस वेबसाइट के उपभोक्ता संपर्क विभाग को आपको मेल लिखना है। इस पूरी समस्या को, पूरी बात को स्पष्ट करते हुए आपको उस प्रतिष्ठित वेबसाइट के उपभोक्ता संपर्क विभाग को मेल लिखनी है। तो ये आपका क्या था, प्रश्न था जो आपके पत्र में पूछा गया था, जिसके ऊपर आपको मेल लिखना था। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास उस प्रश्न की भाषा में नाम दिया गया है बट कोई आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पर आईडी अपने मन से बना लेंगे, जिस तरीके से मैंने बनाई है abc@gmail.com अपनी, यानी कि हम जो मेल लिख रहे हैं प्रेषक की। उसके बाद यहाँ प्रेषिती xyz@gmail.com, उसकी भी हम कोई भी एज्यूम कर लेंगे आईडी। उसके बाद आ जाएगा विषय। अब यहाँ पर विषय क्या बनेगा, विषय हमारा छोटा बनेगा। अब हम विषय क्या बनाएंगे, हमारी विषय वस्तु थी कि हमने कुछ कपड़े मंगवाए थे और उनको वेबसाइट वापस नहीं ले रही थी, उसमें कुछ समस्या आ गई थी, तो वो हमारा सब्जेक्ट था। तो यहाँ पर जो विषय बनेगा वो ये बनेगा कि कपड़ों की वापसी हेतु, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका विषय बन जाएगा। कपड़ों की वापसी हेतु ये हमारा विषय बन जाएगा। संक्षिप्त में जैसे मैंने बताया था, संक्षिप्त में आपको विषय बनाना है, कपड़ों की वापसी हेतु ये हमारा विषय बन गया। अब हमने बताया था कि हम किस तरीके से शुरुआत करते थे अपने औपचारिक पत्र की, वैसे ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे आपका यहाँ पे महोदय आपका आएगा, महोदय से स्टार्ट करेंगे, महोदय। अब उसकी विषय वस्तु हम क्या लिखेंगे ये देखिएगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको औपचारिक पत्र में भी बताया था कि औपचारिक पत्र की जो भाषा होती है वो बहुत ही औपचारिकता पूर्ण होती है। हमें बहुत संभल के, हमें बहुत अच्छे से अपनी भाषा को व्यक्त करना होता है, अभिव्यक्त करना होता है। जबकि इसके विपरीत अनौपचारिक जो पत्र की, जो अनौपचारिक ईमेल की जो भाषा होगी वो बहुत ही अनौपचारिकता पूर्ण होगी। वाला हम साधारण सरल बातचीत की भाषा में भी हम वो वहाँ पे बात लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी भाषा को बहुत ही संभल के और बहुत ही औपचारिकता पूर्ण ढंग से हमें अभिव्यक्त करना होगा। तो मैंने जो विषय वस्तु बनाई है वो मैं पढ़ रही हूँ, मैंने लिखी है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि औपचारिक पत्र में भी मैंने बताया था कि आपको 2 पैराग्राफ में अपनी बात को कहना है। एक पैराग्राफ में आपको समस्या और दूसरे पैराग्राफ में आपको जो भी आप अनुरोध करना चाहते हैं, उसके आगे का अंत करना चाहते हैं, वो आपका इस तरीके से होगा औपचारिक ईमेल लेखन में। तो मैं शुरुआत करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि मैं काघागा नगर का निवासी हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आपकी वेबसाइट से कुछ कमीज़ें मंगवाई थीं जिनकी कीमत 5,000 रुपये थी। कमीज़ें फटी हुई निकली व उनके रंग भी फीके निकले। कमीज़ें नाप के अनुसार भी नहीं थी। तो ये आपने समस्या बता दी जो आपको कपड़ों की डिलीवरी के बाद आपको समस्या पता चली। अब आगे देखिए, आपकी वेबसाइट की नियमावली के अनुसार, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन जो वेबसाइट्स के होते हैं उनको हम हिंदी में नियमावली बोलते हैं, कि आपकी वेबसाइट की नियमावली के अनुसार कपड़े 1 सप्ताह के अंदर वापस किए जा सकते हैं। मैंने कपड़ों की डिलीवरी के चौथे दिन ही कपड़े वापस करने के लिए आपकी वेबसाइट से संपर्क किया, परंतु मेरा आग्रह अस्वीकार कर दिया गया और कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिला। यहाँ पर आपने अपनी समस्या बताई। अब आपको स्वाभाविक है कि अगर इस तरीके से होगा आपके साथ तो आपको थोड़ा क्रोध भी आएगा, लेकिन आप अपना क्रोध उस तरीके से तो व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको शब्दों के माध्यम से, अच्छे शब्दों के माध्यम से अपना रोष प्रकट करना है। तो आप उसके बाद लिख सकते हैं, आप जैसी प्रतिष्ठित वेबसाइट से इस तरह की प्रतिक्रिया की आशा नहीं थी।
तो इस पंक्ति से आपने अपना रोष प्रकट कर दिया, जो आपको समस्या का जो सामना करना पड़ा उस तरीके से आपने अपनी बात को अभिव्यक्त कर दिया। फिर आगे सेकंड पैराग्राफ, तो यहाँ तक आपकी क्या आगे विषय वस्तु का जो भी आपको दिया गया था, समस्या जो बताई गई थी वो आपने यहाँ पर उसका वर्णन कर दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, आपसे अनुरोध है कि अपने उपभोक्ताओं की इस प्रकार की समस्याओं की तरफ सकारात्मक रुख अपनाएं व अपने ग्राहकों का भरोसा ना तोड़ें। यानी कि आप उपभोक्ता संपर्क विभाग को आपने समस्या स्पष्ट करते हुए लिखिए कि आपके कपड़े वापस आप करना चाह रहे थे, आपके कपड़े नहीं लिए गए, ना ही वहाँ से कोई ठीक ठाक उचित सटीक जवाब आपको मिला। तो आप इस तरह की समस्या को उपभोक्ता संपर्क विभाग में आप मेल लिख के बता रहे हैं और लास्ट आप इस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। उसके बाद नीचे वही आपके औपचारिक पत्र की तरह धन्यवाद, और जो आपका नाम दिया गया था आपके उसमें पत्र में जुबैर आलम या जोया मलिक, तो मैंने यहाँ पर जुबैर आलम लिखा हुआ है कि धन्यवाद जुबैर आलम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरा आप देख रहे हो वो पूरा आपका मेल राइटिंग है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, वो कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आप अपने मेल को और अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आप इसको फिर बाद में एक पूरे बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये आपको ये जो तरीका मैं बता रही हूँ उस पूरे को बॉक्स में बंद करने का, ये आपके जो मेल राइटिंग है, मेल लेखन है, उसको और आकर्षक बना देगा, सिस्टमेटिक बना देगा। यदि आप उसको पूरा इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो जैसे आप देखते हैं अपने कंप्यूटर में जब आप मेल खोलते हैं तो उसमें नीचे यहाँ पर इस तरीके से लाइनें खिंची होती हैं, तो वो भी लाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि आपका पूरा ऐसा लगे कि आप कंप्यूटर के पेज पर ही मेल लिख रहे हो। इस तरीके से आप बना सकते हैं जैसे आप अपने कंप्यूटर में आपके बना होता है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका पूरा, लेकिन ये चीज़ आप पहले मत करिएगा, जब आप पूरा मेल लिख लीजिएगा उसके बाद में आप बॉक्स बनाइएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने कितना, जितना भी लिखा है वो उस बॉक्स में आ जाए। तो लेकिन ये बॉक्स बनाना और इस तरीके से बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ये बनाना ही बनाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है आपके एग्जाम में। आप बिना बॉक्स बनाए भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप अगर इस तरीके से कर दोगे तो जो आपका मेल का जो प्रारूप है, जो मेल है, वो और अधिक प्रभावशाली और आकर्षक दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम ईमेल औपचारिक, जो आपके औपचारिक ईमेल ही आपके कोर्स में है, वो किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसी भाषा का प्रयोग होगा, उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, उसका एंड कैसे होगा, और जो आपके प्रश्न पत्र में आया था इस वर्ष के, उसको मैंने उदाहरण के लेके समझाया, उसका उदाहरण लेके। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल लेखन क्या होता है, और ये बहुत ही आसान होता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ऊपर की ही कुछ में अंतर था, और जब हमने औपचारिक पत्र सीख रहे थे तो ऊपर के प्रारूप और इसके प्रारूप में अंतर है, बाकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे का पोर्शन है आपकी विषय वस्तु का, जिस तरीके से आप लिखते हैं वो बिल्कुल आपका क्या है, सेम टू सेम है। जो आप औपचारिक पत्र में जिस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे वैसे ही आपको ईमेल लेखन में भी, औपचारिक ईमेल लेखन में भी आपको करना है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि ईमेल कैसे लिखते हैं, किस तरीके से उसका प्रारूप होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपनी हिंदी देखते रहिए। थैंक यू।